सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर असल खबर आपको बताई जाती है। पूरे भारत में जो कुछ हुआ है और जो कुछ छुपाया जाता है वो मैं आपको आसान भाषा में एक ही वीडियो के अंदर बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सच बर्दाश्त कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की इस फिल्म का टाइटल है संस्कारी दोगली भीड़। कोलकाता रेप केस में जो हिंदूवादी संगठन, जो सनातनी सड़कों पर चीख चीख कर अपने गले की नस फुला ले रहे हैं, और जो बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार और बहुत बड़े वाले हिंदूवादी बन रहे हैं, वो तमाम संस्कारी दोगले इसलिए कोलकाता पर चीखे क्योंकि कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन जहां मोदी राज है, यानी जहां राम राज है, वहां पर जब बड़े बड़े कांड होते हैं तो ये तमाम दोगले समुदाय के लोग और दोगले संगठन खामोश हैं। हजरात, एक ऐसी घटना जो दिल को चीर देगी, रूह कपा देगी और मोदी का झूठ खोल देगी। मोदी जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने दिया है, ऐसा नारा सिर्फ नारा ही है और ऐसा नारा नहीं चाहिए। हजरात, उड़ीसा में एक महिला रात को अपना रेस्टोरेंट बंद करके अपने मंगेतर, जो कि आर्मी का ऑफिसर है, के साथ जा रही थी। रास्ते में कुछ मंचलों ने लड़की को परेशान किया, बहसबाजी हुई और लड़की ने थाने जाकर एफआईआर करने की कोशिश की। एफआईआर तो हुई नहीं, उल्टा थाने में ही महिला के साथ बदतमीजी कर दी, और फिर इतनी बदतमीजी कर दी कि वहाँ की महिला कांस्टेबल ने महिला को बुरी तरह से पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हालात इतने ख़राब हो गए कि उस महिला को एक कमरे में उसी की जैकेट से हाथ पैर बांधकर बंद कर दिया। फिर एक जिप्सी आई थाने में। उस थाने में कुछ महिला और कुछ पुरुष दारोगा थे। एक पुरुष जो नामर्द पुलिस वाला था, वो उस कमरे में गया जहां वो महिला कैद थी। उसने उस महिला को नंगा कर दिया, उसकी ब्रा तक उतार दी और छाती पर लात मारता रहा, थप्पड़ पर थप्पड़ बजाता रहा। फिर उसके बाद लड़की की पैंट उतारी और अपनी पैंट नीचे की। इस संस्कारी पुलिस वाले ने, इस मोदी के पुलिस ने दिखाया प्राइवेट पार्ट और कहा कि मैं क्या ही बोलूँ। अब उस महिला का पूरा बयान आपको दिखाऊंगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जिन पुलिस वालों पर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने ये किया, पहले तो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई। बड़े मसलों के बाद, बड़े ड्रामों के बाद एफआईआर दायर हुई, जिसके बाद कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई। खबर यह है कि भैया इतनी ही सी कार्रवाई हुई कि बड़ा जब शोर सोशल मीडिया पर मचा और लोकल लोग इकट्ठा हुए तो अधिकारियों ने 5 उन लोगों को, पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। परमानेंट उनको निलंबित, पहली बार में निलंबित कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सोशल मीडिया पर बवाल उठा तब जाकर उनको निलंबित किया गया है। ये पूरी जानकारी आपको दे दी है। ये जो भारत की महिला है उसका क्या हाल किया जाता है, और कहानी में ट्विस्ट तो डालना ही भूल गया। सिर्फ उसको नहीं, सेना के जवान को भी बुरी तरह से पीटा। उसका जो होने वाला पति था उसको भी बंद कर दिया, और लड़की ने कहा कि सुनिए आप ऐसा नहीं कर सकते, वो अधिकारी है, वो सेना का अधिकारी है। ये सुन के उसके मंगेतर को, जो सेना का अधिकारी था, और बुरी तरह से पीटा, ऐसे जैसे कि सेना से पुलिस वालों को अलग लेवल की तकलीफ है कि साला तुमको इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई, इतनी बढ़िया रैंक मिल गई, और हम रिश्वत ले लेके भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसी नफरत बीजेपी की, मोदी की नजर आई हमारे देश के सैनिकों से। अब महिला के मुंह से सारा बयान एज प्रूफ। चालू कर रहे विकास अरे देर बजे बूम चालू कर 7 बूम चालू को ए सुन ना बूम चालू मैडम High Court of Odisha, Army authorities and media and AIMS उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। That is the reason
अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझसे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। अब इस पूरे मामले की जांच CID को सौंपी हुई है। बाकी तमाम इस मामले से जुड़ी हुई बातें आपको शुरू में ही बता चुका हूं। अब देखने और समझने योग्य बात यह है कि जितने भी भारत के हिंदू हैं, सब के सब इस मामले पर खामोश हैं। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो इस समय गधे के पिछवाड़े में चले गए हैं। अब कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं चीखेगा, कोई बिल्डोजर की मांग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हुआ है इसमें बहुसंख्यक समाज वाले पुलिस वाले हैं और ये जो कांड हुआ है ये भाजपा शासित इलाके में हुआ है। कलकत्ता में होता तो पूरा देश ये लोग पलट देते। ठीक इसी तरह से योगी की पुलिस ने ठटिया थाना कन्नौज में जो एक इंस्पेक्टर आला अधिकारी है, फरियादी की फरियाद सुनने के बजाय उसको थप्पड़ लगा रहा है। ये योगी की पुलिस है। ज्यादा ना बोलो, जाओ अमित शाह ने झूठ बोला था और पूरे देशवासियों को बेवकूफ बनाते हुए कहा था कि आज यूपी इतना सुरक्षित हो गया है कि 16 साल की लड़की स्कूटी पर बैठकर सोना लाद कर रात को 12 बजे सड़कों पर निकल सकती है। त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अजी कद्दू, झूठे हैं आप और आपको शर्म आनी चाहिए। यूपी के संभल में एक बलात्कार पीड़ित महिला
अपने मां और भाई के साथ जा रही थी। बलात्कार का आरोपी बेल पर बाहर था। 2 गुंडों के साथ आया और दिन दहाड़े उस प्रताड़ित लड़की को गोली मारकर कत्ल करके फरार हो गया। बड़ी और विभत्स घटना का रुख करते हैं। यूपी के संभल में रेप पीड़ित छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि वो अपनी मां और बहन को लेकर जा रहा था, तभी 2 बदमाशों ने रेप पीड़िता को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक आरोपी 20 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है। छात्रा से 23 फरवरी 2024 को गाजियाबाद से अगवा करके रेप किया गया था। तो बड़ी घटना हुई है यूपी के संभल में, जहां पर रेप पीड़िता जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ये बड़ी खबर है। मां और भाई के साथ पीड़िता जा रही थी और मृतका के भाई का कहना है कि एक आरोपी 20 दिन पहले जेल से छूटकर आया था। गाजियाबाद सुना आपने, यूपी के गाजियाबाद से लड़की को किडनैप करके बलात्कार किया था और 20 दिन पहले बलात्कारी बेल पर बाहर आया था। अब यहां पर योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब अगला इंसान पूरी तरह से नंगा हो जाए और उसको पता है कि मेरा झूठ पकड़ा गया है और उसके बावजूद खड़ा होकर कहे कि उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित है, तो हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो या ना हो, लेकिन आप बहुत झूठे और बेशरम हो, ये दुनिया को दिख गया है। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलती गाड़ी से 3 से 4 लोगों ने एक दलित लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ चलती हुई गाड़ी में गैंगरेप किया। लड़की के पिता ने अब जाकर FIR दर्ज करने की कोशिश की है, जिस FIR को वापस लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है। हजरात मोहतरम, नफरत के कुत्ते और जिनके पेट में और आंख में सूअर का बाल है, वो लगातार खुद अपराध करते हैं लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर हमला कौन कर रहा है, पथराव किया जा रहा है। नरुम्बार महाराष्ट्र 19 तारीख का ये वीडियो है, जिसमें ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर हिंदू समुदाय की चिमगांडू भीड़ ने पथराव कर दिया। ये तमाम तस्वीरें और सबूत के तौर पर आपके सामने हैं, लेकिन शासन प्रशासन इन हिंदूवादी भीड़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हजरात, ये हिंदू भीड़, सनातनी बेरोजगार भीड़ पूरे देश के लिए खतरा बन चुके हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैंने बताया था कि ये लूटपाट मचाते हैं राम जी के नाम पर और दंगा मचाते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, क्योंकि ये बेरोजगार हैं और मोदी ने इनको बेरोजगार रखा इसलिए है कि ये जब कहे उश तो ये सारे टॉमी ये करने पहुंच जाए। जैसे कि झारखंड के हजारीबाग के इलाके में एक मुस्लिम दुकानदार के दुकान के अंदर ये हिंदूवादी आतंकी भीड़ घुस गई। पहले उस दुकान को लूटा और बुरी तरह से, तस्वीर देखिए, बुरी तरह से मुस्लिम दुकानदार व्यक्ति को पीट डाला। हाथ पैर पर आप नील के निशान देख रहे हैं और हिंदू और सनातनी जो आज की भीड़ है उसकी सच्चाई आप देख रहे हैं। मोहम्मद कलीम को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उनकी दुकान जय श्री राम का नारा लगाकर लूट ली गई। अपनी जान बचाकर जैसे तैसे मोहम्मद कलीम वहां से भाग खड़े हुए, जिस वजह से आज वो जिंदा रह गए, वरना आज सनातनियों को समझा दिया गया है कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, तुम भी करो। वहीं गुजरात के सूरत में पत्थरबाजी के इल्जाम में मुस्लिम युवकों को जेल में डाला गया था, लेकिन जेल के अंदर बहुसंख्यक समाज की पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। दूसरे हिंदू कैदियों ने उनके साथ मारपीट की और JSR के नारे लगवाए। लाजपुर में गया था तो भाई ने बताया कि वहाँ पे बहुत सारा इन लोग का अत्याचार हो रहा है। ठीक है, जैसे उनको अंदर ले गए थे, वो टाइम पे 6 पक्के के कैदी थे। उन्होंने उनको पकड़ा और उनके ऊपर गर्म चाय फेंकी। उन्होंने बोला कि तुम पत्थर मार के आए हो करके, तो उनको मारा पीटा और उनके ऊपर गर्म चाय फेंक दी। ठीक है, और उसके बाद फिर पुलिस आई। पुलिस ने फिर उनका बाल पकड़ के और उनको 100 से प्लस उठबैस करवाई, डंडे भी मारे।
नारे लगवाए थे उनसे कि भाई तुम लोग बाहर से ये करके आए हो, तुम्हारे से नारे लगवाए जय श्री राम के कि જેલમાં 12 તારીખે જ્યારે એ લોકોને જેલ કસ્ટડી ત્યારે 6 પાકા ગામના કેદીઓ છે એને ગરમ ગરમ ચા નાખી અને જે છે એમના ધર્મના વિરુદ્ધના નારાઓ એમની પાસે બોલાવડાવ્યા અને જે છે એમને ખૂબ જ ખરાબ ગંદી ગાળો બોલી। એની સાથે સાથે ત્યાં પોલીસ કર્મચારીઓ જે હાજર હતા એ લોકોએ तो यानी भारत के अंदर मुसलमान अब जेल के अंदर भी सेफ नहीं है। उधर हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं ने प्रदर्शन करते हुए मुसलमानों का नरसंहार करने की और बाइकआउट करने की बात कही और कहा कि इन्हें थप्पड़ मत मारो, मुसलमानों को थप्पड़ मत मारो, इनका आर्थिक बहिष्कार करो। जब इनका काम काज नहीं चलेगा तो ये खुद यहाँ से फरार हो जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में ही हिंदुओं ने नारेबाजी की, मूल्य नहीं चलेंगे, भारत में अगर रहना होगा तो अलान का फलान कहना होगा, इस तरह की आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। वहीं भाजपा विधायक नितेश राणे ने पूरी तरह से अपना रंग दिखाते हुए और भाजपा की औकात बताते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, उसके बाद हम मुसलमानों को बताते हैं कि दम किसे कहते हैं, ताकत किसे कहते हैं। पहले सुनिए। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात हे आम्हालाही बघायचंय। उगाच आमच्या देशामध्ये वातावरण खराब करू नका। तुमच्यातले जे जिहादी आहेत, जे ह्या राष्ट्राच्या विरोधी अतिरेकी कारवाया करतात, जे तुमच्या मस्जिदीमध्ये हत्यारे ठेवतात, त्या जिहाद्यांना पहिला आवरा। त्या जिहाद्यांच्या वर आम्ही बोलतोय आणि तुम्हाला त्या जिहाद्यांना आवरायला जमत नसेल ना तर 1 दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या, त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। आम्हाला माहिती आहे ते कुठे कुठे बसतात, कुठे कुठे ढुंगणवरती करतात। सुन लिया दोस्तों, पूरी तरह से कह रहा है ये कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, फिर बताएंगे कि हम कौन हैं। मेरे दोस्तों, सुअर हमेशा झुंड में चलते हैं और झुंड में रहने वालों को लगता है कि वो शेर है। बस इतना ही कहना है। मुसलमानों से यही कहूँगा, जिस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं, आपको घेर घेर कर मारा जा रहा है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और तैयार रहिए और इतनी आसानी से ना मरिए। सेल्फ डिफेंस सीखिए और इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दीजिए कि अगर आपके ऊपर आतंकवादी हमला करते हैं तो किस तरह से आपको बचना है। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुसलमानों ने पुलिस का घेराव किया है और मांग की है थाने पहुंचकर कि बहुसंख्यक समाज ने पत्थरबाजी की है और ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर उनके जुलूस पर हमला किया है। ये देखिए कुछ स्क्रीनशॉट आपको वीडियो से निकाल कर मैं भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मंदिर के अंदर से आप देख सकते हैं जुलूस के ऊपर हमला किया जा रहा है। अब मुसलमानों ने इकट्ठा होकर मांग की है कि इन लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। उधर पुलिस ने भी कहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इसीलिए कहता हूँ मुसलमानों, जिस तरह से अब आप जागे हैं कहीं कहीं जगह, पूरी तरह से हर जगह जागिए और जुल्म बर्दाश्त हमको नहीं करना है, ये ठान लीजिए। पूरी होटल यूनियन की तरफ से हम आए हैं, आश्वासन दिया है प्रशासन ने, अपनी जगह तोड़ फोड़ अपनी जगह है। मंदिर और जलसा जो निकल रहा था उस घटना के अंदर एक अलग चीज़ होती है कि कुछ लोग होटलों में घुसे, चोरी करने की कोशिश करी
होटलों के ताले तोड़े गए, शटर तोड़े गए, लूटपाट मचाई, बोर्ड फोड़े गए और कहीं कम से कम 20 रेस्टोरेंट और कहीं सब्जी मार्केट, कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्रवाई की गई। और रात में भी पूरा मंदसौर मुस्लिम समाज कभी कहाँ से नारा आ रहा है, कभी कहाँ से नारा आ रहा है, तो ऐसा हुड़गंदी और बिल्कुल प्रशासन ने सपोर्ट करा, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रशासन को। और मुस्लिम समाज बिल्कुल ये समाज के लोग आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग आए हैं और इनके द्वारा एक आवेदन दिए गए, उसमें अग्रिम वैधानिक उसमें कार्रवाई की जा रही है। और मेरी सभी से अपील है, शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और अनावश्यक अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और जैसा हमारे मंदसौर शहर की तासीर रही है कि यहाँ पर हमेशा शांति व्यवस्था रही है और सभी लोग मिलजुल कर ही रहते हैं, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर कायम रहे, ऐसी मेरी सबसे अपील है। क्या क्या करेंगे? अब उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उस पर विचार करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। उधर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा बयान दिया है कि चारों तरफ जो है आग ही आग है। ऐसे कौन जलील करता है भाई? पत्रकार से माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी और योगी की तस्वीर देखो और फिर सोचो और बताओ कि माफिया कौन लगता है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी सरकार मुसलमानों और यादव के ऊपर नजर डाल रही है और उनको नुकसान पहुंचा रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का टेटवा दबा दिया था अगले आदेश तक के लिए कि आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के एलडीए ने इस रोक के बावजूद बुलडोजर चलाया है। यूपी के मेरठ में झुंड बेरोजगार झुंडों का भाजपाइयों का जो है मीटअप चल रहा था कि किस तरह से ज़्यादा बीजेपी की पार्टी से आम लोगों को जोड़ा जाए। बीजेपी की मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में कुछ ऐसा ही हो गया, पता नहीं क्या, कि कार्यकर्ता भाजपा के आपस में इस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे कि मजा ही आ गया। आप भी देखिए। यार अबे यार ये खामो खां के बताओ, पार्टी में रखी है यार। अरे दीवान जी हजरात, पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ नफरत जारी है। हर जगह मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। मुसलमानों से यही कहूँगा, सतर्क रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो, आँख खोल कर रखो, सेल्फ डिफेंस सीखो। बॉडी फुलाकर कोई फ़ायदा नहीं है अगर 4 लोग भीड़ में तुमको कत्ल कर दें और बॉडी काम ही ना आए। इस वजह से बॉडी बाद में, लेकिन जूडो सीखो, कराटे सीखो, लड़ना सीखो, अपने आप को बचाना सीखो। नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। बाकी दुनिया की तमाम बड़ी लेटेस्ट जानकारियों के लिए और दूसरी तमाम अहम खबरों के लिए हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।